चलिए नेपोलियन हिल के दमदार सिद्धांतों की मदद से उस मानसिकता को समझते हैं जो सिर्फ 3% लोगों को कामयाबी की तरफ ले जाती है। अगले कुछ मिनट आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आइए शुरुआत एक बहुत ही सीधे और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल से करते हैं। आज जब कोई आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखता है तो क्या उसे वहां एक विनर, एक विजेता नजर आता है? ये सवाल इस पूरी बातचीत के दिल में है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। 97% लोग अपने सपनों को पाने के लिए बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं, जबकि सिर्फ 3% ही असल में कामयाब हो पाते हैं। पर ऐसा क्यों है? इस बातचीत में हम उस 3% वाले कोड को क्रैक करेंगे और जानेंगे कि वो क्या अलग करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं उस 97% वाली भीड़ को। आखिर कौन सी चीज है जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है? आइए गहराई में उतरते हैं। देखिए, समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, असली जड़ है खोखला जोश। अरे वही वाला जोश है जो किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर या कोई नया आइडिया आने पर चढ़ता है। इसे हम अनुशासन समझ बैठते हैं, लेकिन ये बुलबुले की तरह होता है जो कुछ ही पलों में फट जाता है। और ये कहानी तो शायद हम सब की है ना? पहले दिन मोटिवेशन 7वें आसमान पर होता है, लगता है बस अब दुनिया जीत लेंगे। लेकिन तीसरे दिन तक आते आते बहाने दरवाजा खटखटाने लगते हैं और 5वें दिन तक हम वापस उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जहां से चले थे। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, जब कोई इंसान खुद से किए वादे बार बार तोड़ता है तो यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं रह जाती, ये धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, जो एक तरह से आत्मा की धीमी मौत जैसा है। बहुत हुई समस्या की बात, अब आते हैं समाधान पर। चलिए जानते हैं उन 3% लोगों का रहस्य। तो क्या है उन 3% लोगों का सीक्रेट? कोई जादुई गोली? नहीं। सच तो यह है कि उनका रहस्य मोटिवेशन है ही नहीं, बल्कि कुछ बिल्कुल उल्टा है। ये बोरियत को गले लगाने की ताकत है। कामयाबी मोटिवेशन के इंतजार से नहीं, बल्कि उस उबाऊ लेकिन जरूरी काम को रोज रोज करने के सिस्टम से मिलती है। नेपोलियन हिल ने हमें एक पूरा फ्रेमवर्क दिया है। हम इसे कहेंगे दृढ़ता के 7 महासूत्र। ये वो नियम है जो चट्टान जैसा इरादा बनाते हैं। पहला सूत्र है एक पक्का साफ सुथरा लक्ष्य। देखिए, अमीर बनना है ये तो बस एक ख्वाहिश है, हवा में तीर चलाने जैसा। लेकिन अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाना है, ये एक लक्ष्य है। ये दिमाग को लेजर की तरह फोकस देता है कि निशाना लगाना कहाँ है। दूसरा सूत्र, एक दमदार प्लान। एक बड़ा लक्ष्य पहाड़ जैसा लग सकता है, डरा सकता है, तो इसका तरीका क्या है? इसे छोटे छोटे, बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। पूरी किताब लिखने के बारे में सोचकर घबराने के बजाय बस ये तय करो कि रोज सिर्फ 200 शब्द लिखने हैं। यही छोटे कदम मंजिल तक पहुंचाते हैं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, दृढ़ता यानी टिके रहना। यहां पर ना दिमाग को थोड़ा पलटना पड़ता है। असफलता को दी एंड वाली प्लेट की तरह नहीं देखना है। ये तो बस एक फीडबैक है, एक टीचर है जो बता रहा है कि ये रास्ता काम नहीं कर रहा, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। चौथा सूत्र है एक मास्टरमाइंड ग्रुप। कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब कुछ तेज दिमाग एक मकसद के लिए साथ आते हैं ना, तो वो एक अदृश्य तीसरी शक्ति बना देते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको चुनौती दें, आपको ऊपर उठाएं। पांचवां सूत्र है हमारे अवचेतन मन की शक्ति। सोचिए, हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप इसमें जो बीज डालेंगे वही फसल उगेगी। हर रात सोने से ठीक पहले अपने लक्ष्य को दोहराने का मतलब है कि आप अपने दिमाग को कामयाबी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। छठा सूत्र, फटाक से फैसले लेना। जो लोग सफल होते हैं ना, वो सोचते हैं, जानकारी लेते हैं और फिर एक फैसला ले लेते हैं। वो करूं या ना करूं में हफ्ते नहीं लगाते। टालम टोल सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, ये आत्मविश्वास का कातिल है। और 7वां और आखिरी सूत्र, सोचना कम, करना ज्यादा। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना डर का सबसे अच्छा दोस्त है। और डर का इलाज सिर्फ एक है, एक्शन। जिस पल आप पहला कदम उठाते हैं, आधा डर तो वहीं खत्म हो जाता है। इन सारे सूत्रों को एक साथ देखने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी एक पत्थर की। एक कारीगर था जिसने एक बहुत ऊंची मुश्किल पहाड़ी पर मंदिर बनाने की ठानी। उसने क्या किया? हर रोज बस एक पत्थर उठाकर चोटी पर रखना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद वहां सिर्फ 30 पत्थर थे और लोग उसकी इस बेवकूफी पर हंस रहे थे। 1 साल गुजर गया। अब वहां पत्थरों का एक छोटा मोटा ढेर तो था, पर मंदिर जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। गांव वाले मजाक उड़ाते रहे,
कहते थे कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और फिर 5 साल बाद एक सुबह जब गांव वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी की चोटी पर एक शानदार चमकता हुआ मंदिर खड़ा था। सब हैरान थे, किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब लोगों ने पूछा, भाई ये चमत्कार कैसे किया, तो कारीगर का जवाब बहुत सीधा था। उसने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये तो सीधा सा गणित है, रोज का एक पत्थर। ये है रोज थोड़ा थोड़ा करने की ताकत। तो इस कहानी और इन सूत्रों को अब असली जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए अब एक ठोस एक्शन प्लान की बात करते हैं। आपकी 90 दिन की चुनौती। इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहले 30 दिन बस आदत डालनी है, रोज के सिर्फ 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5। अगले 30 दिन पहचान बदलने के हैं, इंसान वो बन जाता है जो वो रोज करता है। और आखिरी 30 दिनों में आप देखेंगे मोमेंटम का जादू, तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो आखिर में बात बस एक चुनाव पर आकर टिक जाती है, अनुशासन या अफसोस। इसके बारे में जरा सोचिए। अनुशासन का दर्द या वजन ग्राम में होता है, आज की थोड़ी सी मेहनत। लेकिन अफसोस का वजन वो टनों में होता है, जिंदगी भर का बोझ कि काश उस दिन शुरू कर दिया होता। चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या कामयाबी मिल सकती है, असली सवाल ये है वो पहला पत्थर क्या है जिसे उठाना है, और क्या उसे आज अभी उठाने की तैयारी है।